भाई एक बात बोलें, आजकल की कुछ लड़कियां सास ससुर से अलग रहना पसंद करती हैं ना, तो मेरे भाई कुछ लड़कियां भी अपनी जगह सही होती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी सास या फिर ससुर ऐसे होते हैं। पहले जरा ये वीडियो देखिए, आप खुद बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो एक लड़की को अलग ही रहना चाहिए। ये बाथरूम में तुम गई थी अभी? वो मम्मी, वो क्या? अरे तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि बाथरूम से बाहर आने से पहले फ्लश करते हैं? इतना गंदा कर रखा है बाथरूम कि अंदर जाते में उल्टी हो जाए। मम्मी मैं काफी देर से बाथरूम गई तक नहीं हूँ। तुम नहीं गई तो फिर कौन गया? मैं गया था मम्मी, और फ्लश भी करा तो था, शायद पानी की वजह से। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। पानी कम आया होगा कमबोर्ड से। तू आराम से बैठ, मैंने अच्छे से फ्लश कर दिया है। अब क्या मंगवा लिया? मम्मी वो दिखाना जरा। हे भगवान, 3000 रुपए! अरे ये फालतू के खर्चे करना कब बंद करोगी तुम? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके 1-1 रुपया कमाता है और तुम आए दिन 3-3 हजार रुपए के कपड़े मंगवाती हो। मम्मी इसमें कपड़े नहीं, ट्रिमर है, और ये मेरा नहीं आपके बेटे का है। अच्छा, तो क्या हो गया? दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए 2-3 हजार का सामान तो मंगा ही सकता है। एक काम करो, इसे संभाल के रख दो, देखना कहीं टूट ना जाए, बहुत महंगा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। आपको नहीं लगता कि मम्मी हर वक्त मुझे जलील करने का बहाना ढूंढती रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप तो यही बोलोगे क्योंकि आपको भी तो मजा ही आता है ना उसमें। कैसी फालतू बात कर रही हो पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। फालतू की बातें? अरे बाथरूम आप गंदा करते हो और जलील मैं होती हूँ। पार्सल आपका आता है पर पैसों का दाना मुझे और मेरे बाप को मिलता है, और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फालतू की बातें हो जाती है। अरे हर समय आपकी मम्मी मुझ में और आप में भेदभाव करती है, तभी तो बात जब मुझ पर आती है तो मुझे जलील करा जाता है, और आपके बारे में आपको कुछ नहीं बोला जाता। तो मैं क्या करूं इसमें? मैं तो कुछ नहीं कहता ना तुमसे। यही तो प्रॉब्लम है कि आप कुछ कहते ही नहीं हो, ना मुझसे और ना ही मम्मी से। आपके सामने वो मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करती है और आप चुपचाप बैठे सुनते रहते हो। अरे आप लोगों की नजरों में क्या बीवी और बहुएं लावारिस या सड़क के जानवरों के समान होती है जिनकी कोई इज्जत नहीं होती? जब से शादी होके आई हूँ तब से बस यही झेल रही हूँ। अरे आपने और आपकी मम्मी ने शादी को एक तमाशा बना दिया है। आप लोगों को लगता है कि शादी के बाद लड़की नहीं नौकरानी आती है, जिसकी ना तो इज्जत होती है और ना ही कदर। जानते हो, आपकी मम्मी जैसी लोगों की वजह से एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और आप जैसे पतियों की वजह से एक ससुराल कभी मायका।